Welcome students. In today's class we are going to solve some numericals of units and measurements. जो हमारा लास्ट का लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हुआ है वहाँ पे भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं. जो अभी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसके बारे में आज हम देखेंगे. ओके, सी हियर, न्यूक्लियर रेडियस r has a dependence on the mass number a as r is equal to 1.3 into 10 to the power minus 16 a raised to 1 by 3 meter. For a nucleus of mass number a is equal to 125, obtain the order of magnitude of r expressed in meter. तो यहाँ पे जो रेडियस दिया है न्यूक्लियस का, उसका जो इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 और जो a का पावर दिया है 1/3 एंड जो यहाँ पे कैपिटल A का जो वैल्यू दिया है, ओके, हियर कैपिटल A is 125. See, basically the radius of nucleus and radius of atom are far small. वो बहुत ही क्या होते हैं, small होते हैं. Approximately radius of nucleus that is 10 to the power minus 15 meter और जो रेडियस ऑफ एटम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको मालूम है. लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, रेडियस एक न्यूक्लियस का दिया है, उसका वैल्यू है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. ये कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए क्या होता है, मास नंबर होता है. मास नंबर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर. तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू 125 है. तो बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट पुट करेंगे 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इंटू दैट इज 125 रेज टू 1/3. 1/3 मीन्स व्हाट, ये क्यूब रूट है. ओके, ये क्या है, घनमूल है. तो इसका 125 का जो क्यूब रूट है वो क्या आता है, दैट इज 5. 125 का क्यूब रूट क्या आता है, 5 आता है. तो आपको 5 से हम इसे मल्टीप्लाई करना है. सो दैट विल बी 6.5. 1.3 इंटू 5 दैट विल बी 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. नाउ इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यू नो दैट the number is written in the form of a into 10 to the power n, where that value of a should be 0.5. ये इस दरम्यान वो वैल्यू होना चाहिए. यहाँ पे तो लेकिन बड़ा है वैल्यू, तो इसे मैं क्या करूँगा, 0.65 करूँगा. तो एक डिजिट से मैंने कम किया है तो यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ेगा, तो दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 15. एंड वी नो दैट द पावर ऑफ दैट 10, that is order of magnitude. So here order of magnitude will be, order of magnitude that will be minus 15. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. इस तरह के हमने प्रॉब्लम ऑलरेडी देखे हैं. तो यहाँ पे जो r था, रेडियस था, उसके लिए हमने जो इक्वेशन दिया था उसमें सिर्फ एक वैल्यू पुट किया है, दैट कैपिटल A इज मास नंबर, वो हमने यहां पे पुट किया है. सो लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो इसका जो आंसर हमें मिला है वो कितना मिला है, 10 टू द पावर माइनस 15. ओके, दिस इज अवर आंसर. तो आज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो लास्ट के कुछ लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था उसके रिलेटेड आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं. तो उसी तरह एक जो प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. सो फर्स्ट वी विल टेक दिस वन आल्सो, that is number 9.
ओके, प्रॉब्लम 8 जो है वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम 5 के बाद मैंने 6 एंड 7 नहीं लिया है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये जो प्रॉब्लम है ये जो आपका 25 सिलेबस जो कट हो चुका है उससे रिलेटेड है, तो वो मैंने नहीं लिए है। लेकिन जो प्रॉब्लम नंबर 8 है उसमें आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ये फाइंड करना है। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बहुत सारे लिए हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी प्रॉब्लम नंबर 9 स्टार्ट किया है। An object is falling freely under the gravitational force. Its velocity after traveling a distance h is v. If v depends upon gravitational acceleration g and distance, prove with dimensional analysis that v is equal to k root gh, where k is constant. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है v is equal to k root gh। तो इस प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं v इज डायरेक्टली v डिपेंड है g और h से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे y लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम हमने देखे थे बेसिकली। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके डायमेंशन क्या है, L1 t-1, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके डायमेंशन L1 t-2 और h के डायमेंशन होंगे L1। ये डायमेंशन आपको मालूम है, वेलोसिटी के डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन और h के लिए डायमेंशन। Now here when we are writing that will be v k g, अभी हम क्या करेंगे, g के डायमेंशन यहाँ पुट करेंगे। So the dimension of g that will be L1 t-2, ओके, एंड उसका पावर हम क्या लेंगे, अभी x दिया है तो x लेना पड़ेगा, हमने x कंसीडर किया है तो उसका पावर x कंसीडर करना पड़ेगा। h के लिए L1 है तो उसके लिए पावर हमने यहाँ पे y लिया है तो उसे आप y पुट करो। k के लिए डायमेंशन कुछ नहीं होते हैं तो इसलिए k कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए डायमेंशन कुछ नहीं। सी हियर इज g, तो पहले हमने g के डायमेंशन पुट किए, h है तो h के लिए l का L1 होगा क्योंकि हाइट के लिए L1 होता है। अभी x से इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो x से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी Lx एंड यहाँ t-2x और यहाँ पे y इंटू 1 दैट विल बी Ly। v के जो डायमेंशन वो क्या है, L1 है और t-1 है। सी नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे L है, L का पावर x भी है और L का पावर y भी है, तो आप इसका एडिशन करेंगे दैट विल बी x प्लस y एंड हियर t इज -2x एंड हियर इज L1 एंड हियर इज अ t-1। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप सी हियर, ये जो L का पावर है x प्लस वाई और t का पावर -2x, इसको हमें कंपेयर करना है। लेट्स सी हियर, अभी पहले हम इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे t का पावर -2x है, ठीक है, t का पावर क्या है, -2x है और यहाँ पे t का पावर -1 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस जब कैंसिल होगा तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1/2। ये हमें x का वैल्यू मिला है, हाफ मिला है। अभी आप देख सकते हैं हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर किया तो हमें x का वैल्यू मिला है। नाउ वी विल कंपेयर दिस x प्लस वाई विद दिस 1। सो हियर इज यू कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देन दिस y इज इक्वल टू 1 माइनस x, ये x इधर जाने के बाद माइनस हो गया तो 1 माइनस x का वैल्यू अभी आपको मिला था दैट इज हाफ। तो यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा 1 माइनस हाफ दैट विल बी हाफ, ओके। तो अभी हमारे पास दोनों भी वैल्यू हैं, x का वैल्यू हाफ है और y का वैल्यू हाफ है। जो हमने स्टार्टिंग में लिया था v इज इक्वल टू k g का पावर x लिया था और h का पावर y लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा g का पावर x का वैल्यू मैं लिखूंगा हाफ और h के लिए जो y है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे हाफ। सो दिस बिकम्स, ये हाफ है ये हाफ है, मीन्स हाफ हाफ मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट हाफ को ही हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं। सो दिस विल बी v इज इक्वल टू k रूट जी एच। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिला है, क्या मिला है, k रूट जी एच। इस तरह से हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिला है।
ओके, सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह से हमने वो प्रूव किया है डायमेंशनली। नाउ सिमिलर प्रॉब्लम इज देयर, नंबर 10। See, V is equal to AT plus B upon T plus C plus V0 is dimensionally valid equation। एक डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन दिया है, मीन्स जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। सो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, obtain the dimensional formula for A, B and C where V is velocity, T is time and V0 is initial velocity। See here, डायमेंशंस के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत देखा था कि किस तरह से डायमेंशन हमें फाइंड करने हैं, और डायमेंशंस के जो एप्लीकेशंस है, मीन्स जो यूजेस है डायमेंशंस के, वो भी हमने पढ़े थे। डायमेंशंस का एक यूज क्या है, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये हम देख सकते हैं, दैट यू नो। नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ सम पर्टिकुलर क्वांटिटी, लाइक ए के डायमेंशन क्या होंगे, ओके, बी के डायमेंशन क्या होंगे, सी के डायमेंशन क्या है, ये हमें देखने हैं। ये इक्वेशन हमें जो दिया है ये डायमेंशनली वैलिड है। वैलिड मीन्स क्या है, करेक्ट है। सो बेसिकली हियर v के लिए मेंशन किया है, v क्या है, वेलोसिटी है, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। जो v के डायमेंशन है वो ही डायमेंशन v0 के है, एंड दैट इज L1 m0 एंड t-1। ये डायमेंशन मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो गए, L1 m0 t-1। v0 से हम क्या डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी डिनोट करते हैं। सो बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशंस। जो डायमेंशन v के होंगे वही डायमेंशन v0 के होंगे, और वही डायमेंशन at के भी होंगे। These dimensions are also equal to the dimension of AT। Why? Because when the equation is dimensionally correct, जो भी प्लस प्लस साइन आता है तब उसके डायमेंशंस क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे भी डायमेंशन सेम हो गए, इस टर्म के भी डायमेंशन सेम हो गए, ये जो टर्म है इसके भी डायमेंशन सेम हो गए। इसलिए मैंने लिखा v इज इक्वल टू v0। वेलोसिटी के डायमेंशन मुझे मालूम है, दैट इज L1 m0 t-1। और मैंने यहाँ पे देखा जिस तरह से v के डायमेंशन v0 के इक्वल है उसी तरह से डायमेंशन at के भी इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ इक्वल में at भी लिख दिया। यहाँ पे हमें बताया गया है t इज टाइम। जो t है वो टाइम है, तो टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, t1 होते हैं। ओके, टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, t1 होते हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे at के डायमेंशन इक्वल इसके हिस्से थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे at इज इक्वल टू L1 m0 t-1। ओके, ये डायमेंशन तो इक्वल है, ऑलरेडी हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पे जब मैं a के लिए डायमेंशन फाइंड करूंगा, सो दिस विल बी L1 m0 t-1 डिवाइडेड बाय, ये t नीचे आएगा, ये जो टाइम है उसके लिए जो डायमेंशन हमें यहाँ पे पुट करने हैं वो डायमेंशन क्या होंगे, t1 होंगे। ओके, सो दिस t1 इज हियर एंड दिस इज अ t-1 इज देयर। सो जब मैं a के लिए डायमेंशन फाइंड करूंगा तो यहाँ पे L1 m0 और यहाँ पे t-1 होगा, ये t1 ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा t-1। सो फाइनली आई कैन राइट L1 m0 एंड t-2। ये जो डायमेंशन होंगे, ये जो ये जो टर्म हमें दिया है उसके लिए ये डायमेंशन होंगे, क्या होंगे, L1 m0 t-2। सो नोट डाउन दिस। Now we will find the dimensions of B। अभी हम B के लिए डायमेंशन फाइंड करेंगे। ओके, सी, यहां पे जो टर्म था यहां पे दिया था b अपॉन t प्लस सी। ओके, तो अभी इसके लिए हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं। सो बेसिकली जब हम b के लिए b अपॉन टी प्लस सी के लिए डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, इस होल टर्म के डायमेंशन जो इक्वल होंगे
वो किसके साथ इक्वल होंगे, L1 m0 t-1 के साथ ही इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो टर्म है ये पूरे उस इक्वेशन में एक प्लस वाला टर्म था, तो उसके डायमेंशन सेम होंगे। ओके, सो सी हियर, जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन में ये b अपॉन टी प्लस सी एक जो टर्म है उसके भी डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्लस 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 वाले टर्म में एक है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं ये t है, टाइम है, और ये जो c है बेसिकली t के जो डायमेंशन होंगे वो c के इक्वल होंगे, एंड दैट विल बी t1। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस में आए हैं, तो यहाँ इसका t का डायमेंशन हमें मालूम है t1 ही होगा, और c का भी डायमेंशन t1 ही होगा, तो c के भी डायमेंशन हमें मिल गए। लेकिन जब हम b के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ हमें ये t प्लस सी के लिए सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, t1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के डायमेंशन सेम है, तो हम यहाँ पे t1 लिखते हैं। t1 प्लस t1 नहीं लिखना है, सिर्फ t1 ही लिखना है, क्योंकि t एंड c बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशन, उसके लिए हम t1 ही लिखते हैं। और यहाँ पे जो है L1 है, m0 है, और यहाँ पे t-1 है, so basically that will be L1 m0, here is a t-1 and this t1 will go upside, so this will be ये डिवीजन में का ये जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, डिवीजन में का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, t1 ही होगा। so this -1 and +1 will get cancelled, so we have L1 m0 and t0, only you can write L1 ही है इसके डायमेंशन। तो इस तरह से हमें b के डायमेंशन L1 मिले हैं और c के डायमेंशन यहाँ पे हमने फाइंड किए हैं। सो इस तरह से हमने a के डायमेंशन, b के डायमेंशन और c के डायमेंशन यहाँ पे फाइंड किए हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। जो नंबर 15 है अभी उसके बारे में हम देखेंगे। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। सो सिग्निफिकेंट फिगर का ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत ही इजी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे थे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, उसके आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं। 0.003 यूनिट है इसका मीटर स्क्वायर, 0.1250 unit is gram centimeter -2, and here is a 6.4 into 10 to the power 6. Here is a 1.6 into 10 to the power -19. ओके, और यहाँ पे दिया है 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। सो जस्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं जो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। सो द आंसर विल बी, सी हियर, यहाँ पे क्या है, 1 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ पे 4 है। तो पहले मैं आंसर लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी हियर, ये तो डायरेक्ट है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारा पहला ही रूल था। तो इसलिए 9.1 का आंसर 2 आएगा, यहाँ पे 1.6 के लिए 2 आएगा, 6.4 के लिए 2 आएगा। ये तीनों एग्जांपल इजी है। पहले ये देखो आप, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट आपको मालूम है, तो 6.4 के लिए 2, 1.6 के लिए 2, 9.1 के लिए भी 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जब देखते हैं तो 1250, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी जीरो आएंगे तो हम इसे सिग्निफिकेंट कहते हैं। सो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, और यहाँ पे सिर्फ ये 3 होगा, सो दिस विल बी 1। सो बहुत ही इजी एग्जाम्पल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में यहाँ पे दिए हैं। सो जो भी आज हमारे एग्जाम्पल हुए हैं आप उसे अच्छी तरह से नोट डाउन करो, और आपके जो फ्रेंड्स है उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।